तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर का नाम क्या है, परिवर्तन। तो क्या इस साल भी क्या इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, उसी को आज हम वीवीआई करके लेकर के आए हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, और शुरू से अंत तक देखिएगा क्या होता है परिवर्तन और कितने प्रकार का होता है परिवर्तन, है ना। तो चलो देखते हैं, पहला टॉपिक क्या है हम सबका पढ़ने का, परिवर्तन। चैप्टर का नाम क्या है, परिवर्तन। पहले जानेंगे कि परिवर्तन होता क्या है ना। परिवर्तन क्या होता है, देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ या वस्तु को, चाहे जो ले लो, पदार्थ चाहे वस्तु का मतलब क्या है, चाहे जो ले लो, ठीक है। पदार्थ या वस्तु को अपने वर्तमान रूप या स्थिति, उसका वर्तमान जो भी रहे यानी प्रेजेंट वाला क्या, स्थिति या रूप उसका जो भी रहे, मतलब पहले से जो स्थिति रहे उसका, चाहे जो रूप उसका रहे, ठीक है, जो पदार्थ है, ठीक है, स्थिति से बदल जाना ही परिवर्तन का मतलब समझे आप लोग, कि पहले से वो जैसा था उसमें किसी कारण से उसमें कुछ चेंजिंग आ गया ना, तब उस चेंजिंग को यानी बदलाव को क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। एकदम सिंपल। परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, बदलना। जैसे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना, हेर फेर, फेर बदल इत्यादि, परिवर्तन, ठीक है। जैसे आजकल ज्यादातर आप लोग ज्यादा मतलब लड़कियां लोग दिल पे नहीं लेंगे, जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि ज्यादातर क्या, फेशियल का जमाना है ना। तो पहले से जो व्यक्ति है, ठीक है, और फिर उसका चेहरा पे फेशियल करने के बाद जो परिवर्तन आता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, परिवर्तन। वहां भी परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री के हिसाब से। केमिस्ट्री के हिसाब से क्या होता है परिवर्तन, तो केमिस्ट्री के हिसाब से ना परिवर्तन दो प्रकार का होता है। यानी इस 10th क्लास में केमिस्ट्री में हम लोग को जो पढ़ना होता है, पढ़ना है परिवर्तन दो प्रकार, कई तरह के परिवर्तन होते हैं। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि परिवर्तन क्या, तो ये नहीं, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे है आप लोग को पढ़ना दो प्रकार के। पहला क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और क्या, केमिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज क्या होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वैसा परिवर्तन यानी ऐसा परिवर्तन, ठीक है, जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तन के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, उससे क्या कहते हैं, उससे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमने बोले अभी मेकअप वाला, जैसे ठीक है कोई व्यक्ति ऐसे ही है और मेकअप करने के बाद क्या हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन फिर से वह उसी रूप में आ सकता है, इसका मतलब वहां पे भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन हम लोग को तो जानना नहीं है, हम लोग को देखना है यहाँ पे कुछ अलग प्रकार का केमिस्ट्री में, ठीक है। तो देखिए क्या है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में परिवर्तन जिसमें भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए यदि परिवर्तन का एग्जाम्पल देने के लिए है ना, तो जो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल रहेगा, जो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल रहेगा, वो ये परिवर्तन में एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे हम देखो अभी नहीं समझा पाए थे, जैसे Mg+O2 क्या बन गया, MgO, परिवर्तन को समझा रहे हैं। जिससे पहले ये इसका मूल रूप क्या है, Mg है, ये ऑक्सीजन से विक्रिया किया, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रिएक्शन आएगा, कुछ अलग से हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, ये MgO बन गया, इसके रूप यानी रंग यानी गुण, आंतरिक गुण में क्या गया, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। ये अलग हो गया, देखो ऐसे भी दिख रहा है, ये केवल Mg है, यहाँ पे MgO लगा हुआ है, परिवर्तन चेंज हो गया नहीं। उससे लगता है सफेद फास्फोरस का प्रकाश में छोड़ देगा ना, खुला में ऐसे ही छत पे रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, पहला बात तो सफेद फास्फोरस आता है ना खुला में तो आग पकड़ लेता है, पानी, वो पानी में रहता है, ठीक है। सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, ठीक है, ये भी बात जान लीजिएगा। देखिए लाल फास्फोरस को ऐसे छोड़ देते हैं, उससे कोई देखिए जैसे माचिस के डिब्बे में मिल जाता है, ठीक है। और सफेद फास्फोरस को ऐसे छोड़ दीजिएगा ना, तो क्या होता है, वो पीला में बदल जाता है, सफेद से क्या होता है, पीला, तो वहां परिवर्तन को देखने को मिला, है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ भौतिक में क्या होता है, तो आप लोग देखिए कि परिवर्तन के बाद यदि वह फिर से उस अवस्था में आ जाता है ना, तो हम उससे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन हुआ पर फिर से वह किस में आ गया, अपनी अवस्था। जैसे मोम पिघलता है, पिघलने के बाद फिर से क्या हो, जम जाता है, जमना पिघलना,
ये क्या है? तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे आप लोग चीनी को मिला दीजिए पानी में, ठीक है, चीनी को जैसे आप मिलाइएगा पानी में, शरबत बन गया, लेकिन उसको फिर से गर्म करके चाशनी के रूप बना एकदम अंत तक पूरे पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाएगा ना, तो उसमें चीनी बचेगा। फिर से अपना अवस्था आ गया चीनी, यानी फिर से हम पानी को अलग और चीनी को अलग कर दिए। इसका मतलब है क्या? परिवर्तन हुआ, पर फिर से हम उसको उसी के रूप में ले आए। वहां भी भौतिक परिवर्तन। केमिकल परिवर्तन क्या होगा जो देखें आगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। चीनी और जल का मिश्रण, यही बताएं, चीनी और जल को मिलाएंगे ना तो कहलाएगा जो भौतिक परिवर्तन। ऐसे भी सोच सकते हैं, रेत और जल का मिश्रण, रेत मतलब बालू, बालू और जल का मिश्रण। ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना, बर्फ से अति जल से बर्फ का बनना, बर्फ से जल का बनना। और इसी तरह से आप ढूंढिए एग्जाम्पल कि परिवर्तन तो हो जाए लेकिन फिर से वह उसी में आ जाए, उसी रूप में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ढूंढते रहिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखते हैं भौतिक क्या परिवर्तन का कुछ गुण। अब उसका गुण क्या है? तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अर्थात केवल अवस्था बदलता है। जैसे चीनी यही था क्या यहाँ पे ठोस में, वो बन जाता है क्या? द्रव, लेकिन फिर से वो ठोस में आ जाता है, आता है ना? तो देख लीजिए, ठीक है, ये नया पदार्थ नहीं बना, बस तो उसका अवस्था में परिवर्तन हो गया, वो ठोस था द्रव बन गया। ठीक है, उसी तरह से यह एक अस्थायी परिवर्तन है, तो यह स्थायी नहीं है। कुछ समय बाद ऑटोमेटिक, जैसे मूंग का देती बर्फ, जल का बर्फ बनना, पिघल करके फिर से जल बन जाता है, ये अस्थायी। जितना देर तक आपको उसको टेम्परेचर देते रहिएगा, अति कम करते रहिएगा, बर्फ रहेगा, छोड़ दीजिएगा, पानी बन। इसलिए कहा गया इसे क्या कि भौतिक परिवर्तन जो है ये अस्थायी परिवर्तन है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एकदम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लाते हैं क्या? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको क्या कीजिए? नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं क्या कि रासायनिक परिवर्तन, कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन देखिए परिभाषित किया गया एकदम सिंपल लैंग्वेज, एक ही जैसे, जैसे भौतिक वैसे रासायनिक, थोड़ा सा चेंज है क्या जब देखिएगा। वैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन देखने जा रहे हैं। ठीक है, भौतिक ये क्लियर हो गया था, ठीक है, ये हो गया था, अब इसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, वैसा परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ, जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तन के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है। मतलब जैसे कोई पदार्थ है, आप ले लिए और जैसे उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक है, और परिवर्तन होने के बाद ना वो फिर से उस रूप में वो नहीं आ सकता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, दोबारा उस रूप में नहीं आएगा तब। ठीक है, तो यही दो परिवर्तन ऐसे पढ़ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ कुछ होता है इसका, तो देखते हैं क्या। कागज का जलना, बताइए कि आप लोग कागज को जला दीजिएगा तो क्या बनता है? राख। फिर राख से कागज बना सकते हैं? नहीं, नहीं, तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। मतलब समझ जाइए कि हम उसको कुछ करिए ना ऐसा और कर दिए तो फिर से दोबारा वो उसमें नहीं आ सकता। बस यही समझिए, उसे कहेंगे हम लोग क्या? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे और देख लीजिए, मोमबत्ती का जलना, उसमें था पिघलना, इसमें जलना। पिघलना मतलब उसका अवस्था में परिवर्तन, ठोस से द्रव, पिघलना, पिघल गया, द्रव बन गया, लिक्विड यानी बन गया। लेकिन यहाँ पे मोमबत्ती का जलना, जल गया। जैसे आप लोग दिवाली वगैरह में दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती छत्ता पे ऐसे रख देते हैं एकदम, जल जल करके ये मोमबत्ती पूरा खत्म हो जाता है। देखे होंगे आप लोग, वहां पे नहीं बचता, थोड़ा सा बचता है, लेकिन होता इतना सारा, बचता इतनी सारा। वो इसलिए बचता है क्योंकि वहां पे उसके लिए जलाने के लिए ना सपोर्ट नहीं मिलता है, रसरी जो रसरी होता है सपोर्ट उसका ना वो नहीं मिल पाता है। तो मोमबत्ती का जलने का होता है रासायनिक परिवर्तन, और खत्म हो जाता है, विलुप्त हो गया कहने का। परिवर्तन के बाद ना उसका पहला अवस्था विलुप्त हो जाना, फिर से वह नहीं आ सकता उस अवस्था में। ठीक है, जैसे हल्दी और अपमार्जा का मिश्रण, इसका प्रयोग हम दिखाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम
इसका प्रयोग भी दिखाएंगे कैसे होता है इसमें परिवर्तन। तो देखिएगा आप लोग, ठीक है, वीडियो लाएंगे, ठीक है। अब इसका कुछ गुण है, इसका भी कुछ गुण है। क्या गुण है देखते हैं हम लोग। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, अर्थात केवल अवस्था बदलता नहीं, ये हम मिटा देते हैं, ये नहीं होगा। अवस्था के साथ साथ ना पदार्थ ही बदल जाता है, ठीक है। पदार्थ नहीं, इसका गुण सारा बदल जाता है, सारा चीज बदल जाता है, ठीक है। ये नए पदार्थ का निर्माण करता है, सारा गुण बदल गया, ठीक है। यह एक अस्थाई परिवर्तन है, एक बार वो बदल गया तो दोबारा उसमें वो नहीं आएगा, वो अस्थाई हो गया, जैसे बन गया वो वैसे ही रह जाएगा। फिर उसमें हम कुछ करेंगे तब कुछ होगा, ठीक है। मतलब कुछ मिलाएंगे तब, कुछ मिलाएंगे तब, लेकिन ऐसे क्या होता है, अस्थाई परिवर्तन होता है। जिससे कहा जल गया, राख बन गया, तो बस सब बस बन गया तो बन गया, हो रहा है, फिर से हम उसको कुछ नहीं कर सकते, कढ़ाई नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, स्थायी हो गया, हो जल करके राख हो गया, अब नहीं और कुछ हो सकता। इसका मतलब तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग प्यारा सा कमेंट दीजिएगा ताकि हमें भी समझ में आ सके कि हाँ हमने कैसा मतलब पढ़ा रहे हैं, कैसा शिक्षा दे रहे हैं, समझाने में समर्थ है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज नोट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।